दिया भगवान ने। कोई नहीं बोलता, मन ही मन में सब हंस लेते हैं बस। तो भजन करना चाहिए जब भी समय मिले। कोई जरूरी नहीं है कि आज जिंदा है कल जिंदा रहेंगे, तो क्यों हम आप कल पे छोड़ देते। खाने को कल पे नहीं छोड़ते कि आज नहीं कल खाएंगे। तुम तो कहते जो जो है जल्दी लाओ, है ना। तो मेरे मनु महाराज घर से निकल पड़े। एक राजा था एक रानी थी, लेकिन जैसे घर से निकले महाराज पदवी बदल गई कि पंथे जात सोहे मत धीरा, हरि ज्ञान भगत जनु धरे शरीर। एक ज्ञान दूसरा भक्ति है। और महाराज निकल पड़े अयोध्या जैसी राजधानी छोड़ करके। कहाँ गए कि तीर्थ वर्ण विश्वविख्याता अति पुनीत साधक सिद्ध गाता। अब यहाँ मैंने पूछा कितने लोग नैमिषारण्य गए हैं, किसी को पता ही नहीं है। खुद ही नहीं जानते हम गए हैं कि नहीं, कोई नहीं गया। कितने लोग गए हैं, हाथ खड़ा करें, थोड़ा दर्शन करें। है मीडियम है, ज्यादा नहीं है, लेकिन मतलब भर के हैं। तो आप सभी गए हो ना नैमिष क्षेत्र, तो देखे हो कि जगह जगह मंदिर बने हैं, जगह जगह महाराज भव्य स्थान बने हुए हैं। आज मनु महाराज समस्त सकल स्थानों के दर्शन कर रहे हैं। बड़े बड़े संत महात्मा ज्ञानी ध्यानी मिलने के लिए आते हैं। और देव ऋषि नारद बाबा का भी आगमन हो गया। कहा नैमिषारण्य में। क्यों, मेरा छोटा भाई आया है, मनु आया है, और इसको पता नहीं है कि भगवान का भजन कैसे किया जाता है। तो कुछ मैं इसको मंत्र बता दूं। तो नारद जी आए और नारद जी ने मनु महाराज से कहा कि सर्वप्रथम जो भक्त गए हैं नैमिषारण्य, देखा होगा दक्षिण दिशा में मैया गोमती का प्रवाह है। और गोमती मैया में मनु महाराज जी से कहा कि जाओ सर्वप्रथम गंगा जी में गोमती जी में स्नान करो। और उसके बाद द्वादश मंत्र का जाप करो। द्वादश मंत्र कौन है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो मनु महाराज देवी शत्रुपा गई, गोमती मैया में स्नान किया। उसके बाद आए नारद जी ने द्वादश मंत्र का, द्वादश अक्षर का यानी कि 12 मात्रे का मंत्र दे दिया, 12 अक्षर का मंत्र दे दिया। अब महाराज दोनों पति पत्नी बैठ करके तपस्या में मगन है। और तपस्या कैसे कर रहे हैं? हम आप व्रत रहते हैं, तो व्रत रहते जितना महाराज व्रत नहीं रहते हैं उतना ज्यादा खर्चा करवा देते हैं। वो महाराज मलाई, वो काजू, वो पिस्ता, वो गाजर का हलवा, वो रबड़ी। तो व्रत खाने के लिए है या व्रत त्याग के लिए? तपस्या है, व्रत तपस्या और त्याग है। लेकिन हम आप जितना व्रत नहीं रहते उतना बिल चढ़ा देते हैं। माता बहने पति देव का बिल लंबा करने लगती नवरात्रि में, ये सामान वो सामान, है ना। अरे दादा लोग भी नवरात्रि रहते हैं, ये पूरे नहीं रहते हैं। ये रहते हैं तो कहते हैं हम आगे पीछे रहेंगे, पहला नवरात्रि और आखिरी वाला, अष्टमी और नवमी। और कहते कि आज हमसे काम तो होगा नहीं क्योंकि व्रत है। अब व्रत में भी इनको 5 किलो आलू और 2 लीटर शरबत चाहिए। कहते हम व्रत है। धन्य है मनु महाराज, तपस्या कर रहे हैं। किस प्रकार से? करई आहार साक फल कंदा, सुमिरई ब्रह्म सच्चिदा नंदा। केवल कंद मूल फल खा के भगवान की तपस्या कर रहे हैं, लेकिन भगवान प्रसन्न नहीं हुए। 6000 सम्मत नपरानी, जल आधार तहाँ रहे भवानी। 6000 वर्षों तक मनु महाराज केवल जल पी करके देवी शत्रुपा दोनों तपस्या कर रहे हैं, लेकिन भगवान नहीं आए।
10,000 वर्ष हो गए महाराज, जल पीना छोड़ दिया, केवल पवन के हवा के सहारे सांस लेकर के भगवान की तपस्या कर रहे हैं, लेकिन भगवान नहीं आए। इतना कठोर तपस्या। जब महाराज इतना कठोर तपस्या देखा, किसने? ब्रह्मा विष्णु महेश ने, कि बरस सहस 10 त्याग्यौ सोवु, बरस सहस 10 त्याग्यौ सोवु, ठाढ़े रहे एक पद दोवु। 10,000 वर्ष भी व्यतीत हो गए, भगवान नहीं आए। और 10,000 वर्षों के बाद दोनों पति पत्नी मनु महाराज देवी शत्रुपा ठाढ़े रहे, एक पद दो, एक पैर ऊपर और एक पैर के बल खड़े होकर के तपस्या कर रहे हैं। इतनी कठोर तपस्या देखी किसने? कि विधि हरिहर तप देखी अपारा, देखी अपारा, मनु समीप आ ये बहुबारा। विधि हरिहर तप देखी अपारा, देखी अपारा, मनु समीप आ ये बहुबारा। समीप आए बहुबारा। विधि हरिहरे तप देखी अपारा, देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहु बारा। विधि मतलब ब्रह्मा जी, हर हर मतलब भोले बाबा और हरि मतलब विष्णु भगवान। बार बार आए, कहा वरदान मांग लीजिए। ब्रह्मा जी कहते वरदान मांग लो। मनु महाराज कहते कौन? कहा ब्रह्मा। कहा मुझे ब्रह्मा की नहीं, मुझे ब्रह्म की आवश्यकता है। अस्त मात्र हुई रहे शरीरा, तदपि मनागमन नहीं बीरा। अनेक बार कहा वत्स वरदान मांग लो, लेकिन मनु महाराज कहते नहीं, मैं आपसे नहीं मांगूंगा, मुझे तो ब्रह्म की आवश्यकता है। जिस ब्रह्म की कृपा से आप जैसे हजारों ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हो सकते हैं। अब तो तीनों देवता चले गए। अज महाराज मनु महाराज ने नहीं मांगा, कठोर तपस्या किया, हड्डियों का ढांचा बचा है। तब तो आकाशवाणी, पार ब्रह्म परमात्मा आकाशवाणी करता है कि मांगू मांगू वरि भय नभवाणी, परम गंभीर कृपा मृदुशानी। आकाशवाणी हुई वत्स वरदान मांग लो। मनु महाराज कहते कौन हो? पहले सामने आओ।
अब प्रभु प्रकट हुए। जब पार ब्रह्म परमात्मा प्रकट हुआ, जब प्रभु प्रकट हुए, कहा महाराज आप कहते हो मांग लो, तो अगर आप देना चाहते हो तो कुछ ऐसी कृपा करो कि जो स्वरूप बस शिव मन माही, 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 जय कारण मुनि जतन कराही, तेहि कारण मुनि जतन कराही, तेहि कारण मुनि जतन कराही, कि जो स्वरूप बस शिव मन माही, जय कारण प्रभु जतन कराही। अगर प्रभु मुझे दर्शन दे सकते हो, अगर मेरी मनोकामना पूर्ण कर सकते हो, तो एक कृपा कर दो। कहा कौन सी? जो स्वरूप भोले बाबा के हृदय में विराजमान रहता है, मुझे उस स्वरूप के दर्शन करने हैं। और ये विक्रम भैया टाई कला से 100 मुद्राओं का सौदान कर रहे हैं। जीवन मंगल रहे भैया जी की मनोकामना ठाकुर जी महाराज पूरी करते रहे। प्रभु शारदे की इच्छा मनोकामना शुभ आशीर्वाद की कामना करेंगे। पार ब्रह्म परमात्मा से मनु महाराज ने कहा प्रभु अगर आप देना चाहते हैं तो ऐसी कृपा करें कि जो स्वरूप मेरे भोले बाबा के हृदय में विराजमान रहता है, उसी स्वरूप के मुझे दर्शन कराए। जब जैसे ऐसे शब्द कहे तो मेरे प्रभु राम के रूप में पार ब्रह्म परमात्मा प्रकट हो गया। हाथ में सारंग धनुष है और वो बड़े बड़े विशाल नेत्र हैं। प्रभु श्री राम प्रकट हो गए। मनु महाराज देवी शत्रुपा के समक्ष दोनों दंपति भगवान के दर्शन कर रहे हैं कि नील सरोरो नील मण नील नीर धरिषा लाजे तन शोभा निरखी कोटि कोटि सत्कार कोटि कोटि सत्कार। पार ब्रह्म परमात्मा प्रकट हो गया। मनु महाराज देवी शत्रुपा दर्शन कर रहे हैं। तब मेरे प्रभु कहते हैं मांग लो। अच्छा, प्रभु श्री राम कहते हैं मांग लो, तो मनु महाराज कहते हैं कि जो तुम जानहु अंतर्यामी पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। अरे प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। तो भगवान जान रहे हैं कि मनु महाराज की मनोकामना क्या है। मनु महाराज भगवान को मांगना चाहते हैं। किसको? भगवान को। तो मेरे प्रभु स्वयं कह रहे हैं तदपि बिहाई मांगू तू मोही। अरे संकोच छोड़ के तुम मुझे मांग सकते हो, मांग लो। तब तो मनु महाराज कहते हैं
कि दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूँ सत्य भाव चाह तुम्हें हमको चाहते हो का नहीं तुमको नहीं कि चाह तुम्हें समान शुद्ध प्रभु सन कान दुरा। प्रभु मैं आपके जैसा पुत्र चाहता हूँ। भगवान बोले कि आप तो बड़े होशियार हैं। क्यों? अरे आपने तो हमारे समान मांग लिया। ठाकुर जी कहते हम तो अकेले हैं, हमारे समान कोई इस जहां में है ही नहीं, तो मैं अपने समान कहाँ ढूंढने के लिए जाऊंगा। इसलिए कि आप सर से खोजो कहाँ जाई। महाराज मैं अपने समान दूसरा कहाँ ढूंढने के लिए जाऊंगा, क्योंकि हमारे समान यहाँ कोई नहीं है, हम अकेले हैं। इसलिए जाइए अमरावती में निवास करिए। आगे जब त्रेता आएगा तब मैं आपका पुत्र बन करके आऊंगा और आप अयोध्या में महाराज राजा मनु के पुत्र बन करके आएंगे। कि अब तुम मम अनुशासन मानी बसो जाई सुरपति राजधानी। जाओ जाकर के अमरावती स्वर्ग में निवास करो। आगे जब त्रेता आएगा तब मैं आपका पुत्र राम बन करके आऊंगा। कि समय पाई तनु तजी अनयासा जाई कीन अमरावती वासा। देवी शत्रुपा ने भी भगवान की उतनी ही तपस्या की जितनी मनु महाराज ने किया। मैया देवी शत्रुपा भी हाथ जोड़ करके प्रभु के समक्ष खड़ी। उनसे भी भगवान ने कहा देवी आप वरदान मांग लीजिए। कि शत्रुपा ही बिलो की कर जोरे देवी मांग वर करुणा। एन बोली महाराज भगवान जी कह रहे हैं कि देवी आपने भी उतनी कठोर तपस्या की, आप वरदान मांग लीजिए। मैया धन्य है, कहती है कि जो वरदान चतुर नप मांगा, जो वरदान मेरे पति ने मांगा है, जो वरदान मेरे स्वामी ने मांगा वो ही मुझे अति प्रिय है, बहुत ही प्रिय है, मुझे वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। धन्य है ऐसी माताएं जो अपने पति की हाँ में हाँ मिला करके चलती है। नहीं तो पति कहते नहीं आम का पत्ता है तो पत्नी कहती इमली का पत्ता है। पत्नी जा रही पूरब साइड तो पति जा रहे पश्चिम साइड। आजकल की ये दशा है। पति देव अगर कोई डिसीजन ले ले तो पत्नी को अच्छा नहीं लगता, उसमें दो चार बातें सुनाएंगे जरूर। कोई कोई माताएं जो करकसा होती है, जो सच्ची पत्नी होती। वैसे हमारी माताओं बहनों को अधिकार दिया गया है पति के ऊपर रोकने टोकने का, लेकिन जब पति अधर्म करे, अधर्म के रास्ते पे जाए तब तो उनको दो चार बातें सुना करके धर्म के रास्ते पे ले आओ तब तो अच्छी बात है। लेकिन हाँ यदि पति अच्छा करता है इसके बावजूद भी आप दो चार सुनाती है तो ये अच्छा नहीं है। धन्य है मैया शत्रुपा जी
कहती जो वरदान मेरे पति ने मांगा वही मुझे अति प्रिय है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। दोनों को वरदान दिया और कहा जा करके अमरावती सुरपति राजधानी स्वर्ग में निवास करो और आगे जब त्रेता आएगा तब मैं आपका पुत्र बन करके आऊंगा। तो धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, सतयुग का समय गया, त्रेता का समय आया। त्रेता के 9,12,000 वर्ष व्यतीत हो गए और ये परम सम्मानी दादा राम कृपाल गौतम टाई कला से 250 मुद्रा भगवान के चोड़ों में और 250 मुद्रा भंडारे में दान कर रहे हैं। दादाजी की मनोकामना ठाकुर जी महाराज पूर्ण करते रहे। प्रभु हार्दिक इच्छा मनोकामना शुभ आशीर्वाद की कामना करेंगे। त्रेता के 9,12,000 वर्ष व्यतीत हुए महाराज। तो एक कारण ये कि मनु महाराज ने तपस्या करके भगवान को अपना पुत्र मांगा, पुत्र के रूप में मांगा। और एक कथा आती राजा प्रताप भानु। राजा प्रताप भानु इतना अच्छा राजा था, धर्मशील था, हवन पूजा पाठ करता था, लेकिन कर्म के अनुसार भटक गया, संगति के अनुसार भटक गया। ब्राह्मणों ने उसको श्राप दे दिया, पूरे परिवार के सहित राक्षस बन करके आए। कौन बन के आया? रावण और कुंभकर्ण। रावण कुंभकर्ण बन करके आए कहा? लंका में महाराज। ब्राह्मण विश्वशर्मा के पुत्र बन करके आए। रावण कुंभकर्ण विभीषण ये सभी सब राजा प्रताप भानु के पूर्व जन्म के भाई हैं और कुछ सचिव हैं, मंत्री हैं, सभी सब आकर के राक्षस बन गया। और जब राक्षस बने, जो राजा प्रताप भानु था वो रावण के रूप में आया। जो राजा प्रताप भानु का भाई अरिमर्दन था वो कुंभकर्ण बन करके आया। जो धर्म रुचि सचिव था राजा प्रताप भानु का वो रावण का विमात्र यानी कि सौतेला भाई विभीषण बन करके आया। सभी सब इस प्रकार से लंका में आए और ये सभी सब जा करके तमाली पर्वत पे तपस्या करने लगे। रावण तपस्या करता है, भोलेनाथ बाबा और ब्रह्मा जी की। अब ब्रह्मा जी प्रकट हुए, रावण से कहा वरदान मांग लो। तो रावण कहता है प्रभु मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं किसी के मारने से न मरूं। ब्रह्मा जी कहते हैं मरना तो तुझे पड़ेगा ही, क्योंकि जो भी आया है वो मर करके गया। ये मृत्यु लोक है, यहाँ कोई अमर नहीं है। क्योंकि एक सुंदर भजन की लाइन बहुत सुंदर है, संसार में कोई अमर नहीं है तो रावण को कैसे अमर कर दे। कि अरे नर काहे पे करत गुमान, ओ कोई अमर रहो न दुनिया में। अरे नर काहे पे करत गुमान, कोई ना अमर रहो दुनिया में। अरे नर काहे पे करत गुमान, ओ कोई अमर रहो ना दुनिया में। अरे नर काहे पे करत गुमान, कोई ना अमर रहो दुनिया में। होके नहीं आया। रावण को सभी जानते, सभी कथा सुन रहे हैं। 1,00,000 पुत्र 1,25,000 नाती, ता रावण घर दिया ना बाती।
हाँ रावण सो बलवंता, जाकी सब सोने की लंका। भयो रावण सो बलवंता, जाकी सब सोने की लंका। हाँ रावण सो बलवंता, जाकी सब सोने की लंका। हे रावण सो बलवंता, जाकी सब सोने की लंका। अरे बनते बन करे अपमान, ओ बहु अमर रहो न दुनिया में। सुने हैं अर्जुन का। अर्जुन धनुर्विद्या में सबसे निपुण है, फिर भी और उनके सारथी है भगवान कन्हैया। लेकिन हुआ क्या था? अर्जुन बाड़ा धारी, रथ हाकी रहो बनवारी। भयो अर्जुन बाड़ा धारी, रथ हाकी रहे बनवारे। अर्जुन बाड़ा धारी, रथ हाकी रहो बनवारी। अरे बाके खाली न गए थे निशान, ओ बहु अमर रहो न दुनिया में। छूट जाना है। ये तेरे महल अटारी, और ये पतिव्रता नारी। हाँ तेरे महल अटारी, और ये पतिव्रता नारी। कोई साथ में नहीं जाएगा, अंत जावे ना संग। क्या महाराज, ना तो आपका परिवार, ना आपका घर मकान। अरे ना जावे कोई संग, अरे कोई अमर रहो ना दुनिया में। अरे डरे काहे पे करम गुमान, ओ कोई अमर रहो ना दुनिया में। राधे अलगली सरकारी।
रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार, रटे जा राधे राधे। कितने भक्त ठाकुर जी के द्वारे के भिखारी हैं, हाथ ऊपर। हेलो, जो ठाकुर जी के चौखट के भिखारी और पुजारी है वही उठाएंगे। तेरे दर का पुजारी आया, तेरे दर का भिखारी आया, श्याम दे तो दर्शन काटो मेरी सरगम, श्याम दे तो दर्शन काटो मेरी सरगम। फिर भी रिझा रहा हूँ, काबिल नहीं हूँ तेरे, फिर भी रिझा रहा हूँ। शायद तू मान जाए, शायद तू मान जाए, सर को झुका रहा हूँ, काबिल नहीं हूँ तेरे, फिर भी काबिल नहीं हूँ तेरे, फिर भी रिझा रहा कि शायद तू मान जाए, शायद तू मान जाए, सर को झुका रहा। प्रेम श्री गोविंद भगवान की, राधा रानी सरकार की जय हो। तो रावण तपस्या कर रहा है और रावण कहता है ब्रह्मा जी से मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा मैं मृत्यु लोक में अमर नहीं हूं तो तुम्हें कैसे अमर कर दूं, कोई दूसरा वरदान मांग लो। तो रावण विचार के वरदान मांगता, कुछ ऐसा वरदान मांगू, क्योंकि रावण जन्म से ही बलशाली था, जन्म से ही बलशाली था। इसको बल इसके पिता विश्वकर्मा के द्वारा प्राप्त था। 10 शीश 20 भुजा तो इनके पिता के द्वारा ही प्राप्त था, तो बलशाली था। रावण सभी को चना चमेना समझता था कि मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा,
रावण आवत सुनो सकोहा, देवन तक उमेरी गिरी खोहा। जैसे रावण आता देवता देखते थे तो देवता खोह में प्रवेश कर जाते थे कि रावण आ रहा है। रावण से देवता भी डरते हैं। फिर भी वही रावण वरदान मांगने आया ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी से कहता प्रभु मुझे अमर कर दो, लेकिन ब्रह्मा जी कहते अमर नहीं कर सकता, कोई दूसरा वरदान मांग लो। तुम रावण क्या मांगता है कि हम काहू के मरही न मारे, वानर मनुज जाति दुई बारे।